उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 24 अक्टूबर सोमवार से 30 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष त्योहारों के बारे में। ये सप्ताह बहुत अधिक विशेष है क्योंकि इस सप्ताह हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख पर्व, जिसे हम पंच दिवसीय दीपोत्सव के नाम से जानते हैं, वो आ रहा है। जी हाँ, 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या और आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा और 26 अक्टूबर को भाई दूज और गोवर्धन पूजा का दिन रहेगा। 29 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो है ना, ये सप्ताह बहुत अधिक विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल इस सप्ताह मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह कन्या राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं तुला राशि में 5 ग्रहों की युति होगी, बुध, चंद्र, सूर्य, केतु और शुक्र, क्योंकि चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा उसके बाद वृश्चिक और धनु राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि अपनी ही राशि मकर में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और गुरु अपनी ही राशि मीन में स्वगृही होकर विराजमान रहने वाले हैं। बुध का राशि परिवर्तन इस सप्ताह होने जा रहा है। बुध अब तक अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान थे और 26 अक्टूबर को वे अपनी सम राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। गोवर्धन पूजा के दिन राशिगत आपको क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल रहने वाली है। रोगों में वृद्धि हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और विरोधियों के प्रति थोड़े से सतर्क और सावधान होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। ननिहाल में आपको नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। साथ ही व्यापारी वर्ग नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यात्राएं अधिक संपन्न होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आप रिस्की कामों में हाथ डालने से बचें और अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको विशेष देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। भाग्यवर्धक रहेगा। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा और आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को सेवई और गुड़ की खीर जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। करियर में आप कुछ नई उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय विरोधी किसी भी प्रकार से आपके कार्यों में व्यवधान डालने का अगर प्रयास भी करेंगे तो उसमें असफल हो जाएंगे। प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। यात्राएं आपकी सुखद और मंगलमय रहेगी। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा घर में बनती हुई दिखाई देगी और ननिहाल पक्ष से आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। उनको आप कुछ गिफ्ट्स का आदान प्रदान इस सप्ताह करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके रिश्ते में बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। सप्ताह का एंड वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि इस समय आपके घर से दूर रहने के योग अधिक है, परंतु जिस भी कारण से आप दूर रहेंगे वो कारण आपका जरूर सफलतापूर्वक संपन्न होगा। आपको गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को बेसन का हलवा बनाकर जरूर चढ़ाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक
चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और खास रहने वाली है। कुछ काम आपके द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। सुखों में वृद्धि होगी। नए वाहन की खरीदारी या फिर नए घर की खरीदारी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। आध्यात्मिक भाव से भरे रहेंगे। आउट ऑफ वे जाकर किसी की सहायता करेंगे। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और इस समय विरोधी किसी भी प्रकार से आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डाल सकेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे आपके नुकसान की स्थितियां भी कम हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ रहेंगे। इस समय व्यापारी वर्ग को व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को साबूदाने की खीर बनाकर खिलानी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। भाई बहनों का साथ और सहयोग रहेगा। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उस कार्य में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय त्योहारों की रंगत आपके घर में दिखाई देगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनेगी। इस समय आप अपने माँ के लिए कुछ उपहार लेकर आएंगे, जिससे आपके और उनके बीच में बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होगी। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ला सकता है, इसलिए अपनी स्वास्थ्य का विशेष रूप से वीकेंड पर ख्याल रखें। भगवान श्री कृष्ण को मालपुए का भोग आपको यानी इस राशि वालों को गोवर्धन पूजा के दिन लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आप कोई भी कार्य अपनी बुद्धिबल और चातुर्य से संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। घर में पारिवारिक कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा। घर के बड़ों की वजह से आपको आर्थिक लाभ की स्थितियां अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। फाइनेंशियली भी आप अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करेंगे। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और यदि कुछ कार्यों में आपको अटकाव की स्थितियां देखने को मिल रही है तो वो अटकाव की स्थितियां सप्ताह के मिड में खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अगर आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे संबंधित कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण को मूंग की दाल का हलवा जरूर बनाकर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। व्यक्तित्व में सुधार के लिए आपको कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। इस समय आपको लोगों का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा और कई लोग आपको आइडियल मानते हुए आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। घर के बड़ों की सहायता से आप अपने पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। भाई बहनों का भी साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। वहीं व्यापार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। राजनीति में अगर आप जुड़े हुए हैं तो राजनीति में आपकी पकड़ इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी और कोई विशेष कार्य आपका संपन्न होने से मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आर्थिक पक्ष को थोड़ा सा ध्यान में रखकर अपने खर्चों का निर्वहन करें। माँ के साथ कलह का वातावरण उत्पन्न होने से पहले आपको अपने शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको अपने कार्य द्रुत गति से करते चले जाने चाहिए। कृष्ण भगवान को गुड़ का हलवा आपको चढ़ाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से हो सकती है, इसलिए अपने खर्च को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करें। इस समय आपको किसी से भी उलझना नहीं है। वर्क प्लेस पर भी अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए बुद्धि और विवेक और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। सप्ताह का मेड़ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय जो भी समस्याएं अब तक चल रही थी वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक निष्कर्ष आपको अपनी लाइफ में मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ डिसीजंस आपके बहुत पावरफुल निकलेंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छे लाभ की परिस्थितियां भी अपने व्यापार में देखने को मिलेगी। ददियाल पक्ष से रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और इस समय आप अपने घर की महिलाओं को प्रसन्नचित करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने भाई बहनों के साथ में कहीं पिकनिक का प्लान बना सकते हैं, जहां पर आप एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझेंगे और एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होगी। भगवान श्री कृष्ण को चावल की खीर का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका व्यापार बढ़ेगा। बुद्धिबल और चातुर्य के चर्चे चारों तरफ होंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप हो सकता है। विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों के साथ आपका मेल जोल रहेगा और इस समय विदेश जाकर अगर आपके काम करने की अभिलाषा है तो वो अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। इस समय आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना होगा, वरना अनर्गल खर्चों की वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है और किसी से उधार लेकर आपको अपना काम चलाना पड़ सकता है। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और इस समय यात्रा संभव है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। भगवान श्री कृष्ण को मीठे दही और पिस्ते का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय काम की अधिकता जरूर रहेगी, वर्क प्रेशर भी रहेगा, परंतु आप सही समय पर अपने कार्यों को पूर्ण कर अपने अधिकारियों का विश्वास हासिल कर लेंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। खर्चे अधिक और लाभ की स्थितियां भी अधिक, यानी न्यूट्रल पोजीशन में आप रहने वाले हैं। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। शेयर मार्केट और लॉटरी से अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय बहुत ज़्यादा अपना पैसा रिस्की कामों में लगाने की अपेक्षा बचत योजनाओं में लगाना आपके लिए अधिक लाभप्रद रहेगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें और इस समय किसी के साथ भी किसी बात को लेकर न उलझे और अजनबियों पर भरोसा न करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके ददियाल जाने की यात्रा संभव है और वहाँ आपके रिलेशन आपके दादा दादी ददियाल वालों से और भी अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। भगवान श्री कृष्ण को दूध का मीठा दलिया बनाकर जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। जो काम आपके बहुत लंबे टाइम से अटके हुए थे वो काम अब द्रुत गति से संपन्न होंगे। नए कार्यों की रूपरेखा भी बनेगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे थे अब उनकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके कामों में थोड़ा सा आपको अधिक संलग्न होना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारियां आपके सर पे थोपी जाएगी, परंतु आप इन जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार में कुछ बदलाव की योजनाओं पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे और इन योजनाओं के द्वारा आप व्यापार में अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। इस समय आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति की एंट्री होगी जो कि आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक सोच की तरफ आगे ले जाएगा। इस समय सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा
और इस समय घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण और भी खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्चों की अधिकता की वजह से कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। इस समय आपके मित्रों की संगति आपको अच्छी दिशा की तरफ नहीं और नेगेटिव दिशा की तरफ ले जा सकती है, इसलिए जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा ना करें। भगवान श्री कृष्ण को दूध में खजूर घोलकर जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी यात्राओं भरी रहेगी। जानवरों से आपको इस समय सावधान रहना है, गुप्त शत्रुओं से आपको बचकर चलना है और इस समय अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें, किसी और पर अपने कार्यों को न डालें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा और आप कर्म प्रधान भी बनेंगे। इस समय आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करने से आपके प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता का साथ और सानिध्य मिलेगा, उनकी प्रशंसा भी आपको हासिल होगी। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और सहकर्मियों के साथ में मिलकर एक टीम वर्क की तरह आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए विशेष धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। इस समय आपके कार्यों में आप अच्छी गति और दिशा महसूस करेंगे और कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को दूध में बर्फी केला घोलकर जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। इस समय आपकी यात्राएं संभव है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। ये समय आपके कार्यों में आपको अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा, वहीं भाग्य आपका साथ देगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको कोई भी काम हासिल करने से पहले उस कार्य के बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। इस समय युवक युवतियों को नौकरी में कुछ नया प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस बने हुए हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मनचाही स्थानांतरण के भी योग इस समय बन रहे हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण को आटे का हलवा और दूध चीनी का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये था 24 अक्टूबर सोमवार से 30 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया है मैंने गोचर की स्थितियों के आधार पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये दीपावली आपके लिए बहुत ही सुखद और मंगलमय रहे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ लक्ष्मी।